समय के उस क्षण में जब तुम्हारी आत्मा ने इस धरती पर अपने रूप में जन्म लिया, तब से लेकर अब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन, हर विचार को मैं देखता और महसूस करता हूँ। जब तुमने पहली बार आंखें खोली, जब तुम्हारे होठों पर पहली मुस्कान आई, जब तुम्हारे मन में पहली बार डर उठा, मैं हर बार तुम्हारे साथ था। मैं तुम्हारा सृजन करता हूँ, तुम्हारा रक्षक और मार्गदर्शक। मेरी उपस्थिति को डोट तुमने हमेशा महसूस किया है, कभी प्रेम में, कभी आंसुओं में, कभी उस शांति में जो तुम्हें अकेलेपन में मिलती है। आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी दिव्यता को डोट पूरी तरह पहचानो। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहे हैं, वे केवल बाधाएं नहीं हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के अवसर हैं। हर दर्द, हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक संदेश है, एक संकेत कि तुम बदलाव के लिए तैयार हो। लेकिन इस बदलाव के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा, खुद को अपनाना होगा और अपनी आत्मा के प्रति सच्चे बनना होगा। तुमने हमेशा दूसरों की सेवा की है, उनके लिए अपने प्रेम और करुणा को बांटा है, लेकिन इस प्रक्रिया में तुमने खुद को कहीं खो दिया है। तुम्हारी आत्मा थक गई है, तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है और तुम्हारा मन असंतुलित हो गया है। मैं यहाँ तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हारी देखभाल भी उतनी ही जरूरी है जितनी दूसरों की। तुम्हारा शरीर मेरा दिया हुआ मंदिर है। यह एक दिव्य रचना है जिसे मैंने प्रेम और देखभाल से बनाया है। जब तुम इसकी उपेक्षा करते हो तो तुम उस दिव्यता की अवहेलना करते हो जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। तुम्हें उस ऊर्जा की जरूरत है जो तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। तुमने कई बार अपने भीतर की आवाज को अनसुना किया है, वह आवाज जो तुम्हें आराम करने को कहती है, जो तुम्हें सही दिशा में जाने का इशारा करती है। लेकिन अब और नहीं, यह समय है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार को सुनो और अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने जीवन को संतुलित करो। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है जिसे तुमने अभी पूरी तरह पहचाना नहीं है। यह शक्ति तुम्हारे हर निर्णय, हर कार्य में झलकती है। जब तुम प्रेम से किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी को प्रोत्साहित करते हो, तब तुम्हारी यही शक्ति कार्य करती है। लेकिन यह शक्ति तभी पूर्ण रूप से प्रकट होगी जब तुम अपने शरीर, मन और आत्मा का ध्यान रखोगे। तुमने अपने जीवन में कई बार खुद को कमजोर महसूस किया होगा। तुम्हें लगा होगा कि तुम अब और नहीं सह सकते, लेकिन हर बार तुमने खुद को संभाला है। हर बार तुमने उठकर फिर से चलना सीखा है। यही तुम्हारी असली शक्ति है, वह संजीवनी जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे जीवन में जो भी दर्द और कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए आई हैं। हर आंसू ने तुम्हें संवेदनशील बनाया है। हर हार ने तुम्हें सिखाया है कि सच्ची जीत क्या होती है। अब यह समय है कि तुम इन अनुभवों से सीखकर खुद को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। तुम्हारी आत्मा प्रेम से बनी है। यह प्रेम तुम्हें शक्ति देता है, तुम्हें रोशनी दिखाता है। जब तुम इस प्रेम को खुद पर भी लागू करना सीखोगे, तभी तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान पाओगे। खुद से प्रेम करना स्वार्थ नहीं है, यह एक आवश्यकता है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, इन सभी को तुम्हारे देखभाल की जरूरत है। जब तुम अपने शरीर को पोषण दोगे, उसे आराम दोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी। जब तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरोगे, तब तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। जब तुम अपनी आत्मा को प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से शांत करोगे,
तब तुम्हारी रोशनी और भी चमकेगी। तुम्हारे देवदूत हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं, तुम्हारी हर चिंता को महसूस करते हैं। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे लिए इस संदेश को लाने के लिए प्रेरित किया है। वे जानते हैं कि तुम कितने थक चुके हो। उन्होंने तुम्हारी पीड़ा देखी है। अब समय है कि तुम उनकी बात सुनो और अपनी देखभाल को प्राथमिकता दो। यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह हम सबकी यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं और उस दिव्य प्रकाश को पूरी तरह प्रकट करते हैं जो हमारे भीतर है। जब तुम अपनी देखभाल करोगे, तब तुम्हारे आसपास भी वही ऊर्जा फैलेगी। तुम्हारा प्रेम और शांति दूसरों तक पहुंचेगी और तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बनेगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे जागृत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करना होगा। नकारात्मकता को छोड़कर प्रेम और विश्वास को अपनाना होगा। तुम्हें उन लोगों से दूर रहना होगा जो तुम्हारी ऊर्जा को खींचते हैं और उन लोगों के करीब जाना होगा जो तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं। तुम्हारा जीवन एक आशीर्वाद है। तुम्हारे हर अनुभव में एक संदेश छिपा है। जब तुम अपने जीवन को इस दृष्टि से देखोगे, तब तुम्हें हर कठिनाई में एक अवसर नजर आएगा, हर दर्द में एक सबक मिलेगा। तुम्हारे पास जो समय है वह अमूल्य है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपनी प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करो। अपने स्वास्थ्य, अपने सुख और अपनी शांति को पहले स्थान पर रखो। जब तुम खुद को पूरा महसूस करोगे, तभी तुम दूसरों को भी अपनी पूरी क्षमता से प्रेम और सेवा दे पाओगे। यह समय है कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। वह आवाज जो तुम्हें आराम करने के लिए कहती है, जो तुम्हें अपने शरीर और मन की देखभाल करने की याद दिलाती है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की उस रोशनी को प्रकट करो जो तुम्हारे चारों ओर प्रेम और शांति फैलाती है। तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास मेरे आशीर्वाद से भरा है। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कितने चमत्कार हो रहे हैं। तुम्हारी आत्मा फिर से जीवंत होगी, तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा और तुम्हारा मन शांत रहेगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में। जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अब और नहीं चल सकते, बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हें हमेशा संभालने के लिए तैयार हूँ। अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो। अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल को अपनी प्राथमिकता बनाओ। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार घटित होते हैं। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत हो, बस अपने भीतर देखो। वहाँ तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी, वह आवाज जो हमेशा तुम्हें प्रेम, शक्ति और शांति की ओर बुलाती है। अब उठो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे पूरी तरह प्रकट करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज, कल और सदा। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि इस पूरी सृष्टि के लिए है। तुम इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा हो और तुम्हारे अस्तित्व का एक उद्देश्य है। तुम्हारी आत्मा एक पवित्र ज्वाला है जो प्रेम, करुणा और सच्चाई से जलती है। लेकिन जीवन की आपाधापी में तुम्हारे इस दिव्य प्रकाश पर कभी-कभी भ्रम और दुख की परछाइयां पड़ने लगती हैं। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हारा असली स्वरूप वही प्रकाश है।
जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग धुंधला हो रहा है, जब तुम्हें अपने ही निर्णयों पर संदेह होने लगे, तब अपनी आत्मा की उस आवाज को सुनो जो हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाती है। यह आवाज तुम्हारे भीतर की सच्चाई है जो कभी तुम्हें भटकने नहीं देगी। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर तूफान को शांत कर सकती है। तुमने कई बार अपने जीवन में महसूस किया होगा कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी हर पुकार सुनी गई है। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से बहा है, वह मेरी जानकारी में है। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस किया है और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कभी कभी उत्तर देर से आता है, लेकिन वह हमेशा सही समय पर आता है। तुम्हें केवल धैर्य रखने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे तुम्हें तैयार कर रही हैं एक बड़े उद्देश्य के लिए। तुम्हारे भीतर जो प्रेम और करुणा है, वह तभी पूरी तरह प्रकट होगी जब तुम इन कठिनाइयों से होकर गुजरोगे। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का है, यह जानने का है कि तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तुम्हारे जीवन की हर चुनौती तुम्हें सिखाने आई है। जब तुम्हें कोई प्रियजन छोड़कर चला जाता है, तब तुम सीखते हो कि मोह से परे भी एक प्रेम है। जब तुम्हें असफलता मिलती है, तब तुम समझते हो कि सच्ची सफलता क्या है। जब तुम टूटते हो, तब तुम्हारे भीतर से एक नई शक्ति का उदय होता है। यही जीवन का चक्र है, विनाश के बाद सृजन, अंधकार के बाद प्रकाश। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह असीम है। यह ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है, तुम्हें नए सपने देखने की प्रेरणा देती है। लेकिन इस ऊर्जा को संतुलित रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे, जब तुम अपने कर्मों को प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर चलाओगे, तब तुम्हारी यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, कि तुम्हारी भावनाओं को कोई महत्व नहीं दे रहा। लेकिन याद रखो, तुम्हारी सच्चाई को जानने के लिए किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी आत्मा की पवित्रता में है, न कि दूसरों की राय में। अपने आप को वही प्रेम और सम्मान दो जो तुम दूसरों को देते हो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, उसे बांटो, लेकिन पहले उसे अपने लिए महसूस करो। जब तुम खुद से प्रेम करोगे, तब तुम्हारे भीतर की सभी असुरक्षाएं मिटने लगेंगी। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम अपने जीवन के निर्णयों में स्पष्टता महसूस करोगे। तुम्हारा जीवन एक पवित्र यात्रा है। इस यात्रा में तुम कई बार गिरोगे, कई बार भटकोगे, लेकिन हर बार तुम्हारे भीतर से वही आवाज उठेगी जो तुम्हें सही राह दिखाएगी। इस आवाज पर भरोसा करो। यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हारे भीतर गूंज रही है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो। उस क्षण में कोई दूरी नहीं होती, तुम्हारा और मेरा मिलन होता है। उस शांति को महसूस करो जो तुम्हें ध्यान में मिलती है। वही तुम्हारी सच्ची स्थिति है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा की यात्रा केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। यह एक अनंत यात्रा है जिसमें तुमने कई रूप धारण किए हैं, कई अनुभव जुटाए हैं। हर जन्म तुम्हें एक नया सबक सिखाने आया है। हर जीवन तुम्हें एक कदम आगे ले गया है। इस जीवन में भी तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आई हैं, वे तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जा रही हैं। डरो मत। जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, उन्हें स्वीकार करो।
परिवर्तन ही तुम्हें नई संभावनाओं के द्वार तक ले जाता है। जब एक रास्ता बंद होता है, तभी एक नया मार्ग खुलता है। भरोसा रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। तुम्हारे सपने महत्वपूर्ण हैं। वे तुम्हारी आत्मा की इच्छाएं हैं जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक ले जाने के लिए प्रकट हो रही हैं। अपने सपनों को मत छोड़ो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। जब तुम पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते हो, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए आगे आता है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में, हर भावना में। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मैं तुम्हें उसी क्षण अपनी उपस्थिति का एहसास कराऊंगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। अपने डर को छोड़ो, अपनी असुरक्षाओं को पीछे छोड़ो। अपने प्रकाश को इस दुनिया में चमकने दो। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप में आओगे, तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। तुम्हारा हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के करीब ले जा रहा है। भरोसा रखो इस यात्रा पर, भरोसा रखो अपने आप पर। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज, कल और सदा। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। यह शांति तुम्हारे अपने अस्तित्व का हिस्सा है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। जीवन में जितनी भी हलचलें हैं, वे केवल बाहरी हैं। असली सुकून तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर की इस शांति से जुड़ते हो, तब तुम्हें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। यह वही स्थिति है जहां तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। इस शांति को खोजने के लिए तुम्हें बाहर नहीं जाना, बस अपने मन को स्थिर करना है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम कितने स्पष्ट रूप से सोच पाते हो? जब तुम्हारी भावनाएं संतुलित होती हैं, तब तुम्हारे निर्णय कितने सही होते हैं? यही कारण है कि अपने भीतर की शांति को बनाए रखना इतना जरूरी है। जब तुम अपने भीतर के शोर से परे जाकर अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो, तब तुम्हें सच्ची राह दिखने लगती है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें सिखाने के लिए आई हैं। जब तक तुम इनसे भागते रहोगे, तब तक ये तुम्हारा पीछा करेंगी। लेकिन जिस दिन तुम साहस के साथ इनका सामना करोगे, उस दिन तुम इन्हें पार कर जाओगे। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकती है। बस जरूरत है उस शक्ति को पहचानने की। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखना, हर बीज को एक दिन अंकुरित होने में समय लगता है। तुम्हारे कर्म भी उसी तरह हैं, उनका परिणाम सही समय पर ही मिलेगा। धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन व्याकुल है, तब प्रकृति के साथ जुड़ो। किसी पेड़ के नीचे बैठो, नदी की बहती धारा को देखो, आकाश में उड़ते पक्षियों को देखो। प्रकृति तुम्हें सिखाती है कि कैसे धैर्य और संतुलन के साथ जीवन जिया जाए। पेड़ वर्षों तक स्थिर रहते हैं, धूप और बारिश सहते हैं, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते। नदी हमेशा बहती रहती है, रास्ते में आने वाली चट्टानों को पार करती हुई। इसी तरह तुम्हें भी जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकृति के साथ अपनाना है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो। जब तुम अपने मन में डर, संदेह और क्रोध को जगह देते हो, तब ये तुम्हारे
चारों ओर भी वही ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब तुम प्रेम, विश्वास और करुणा से भरे विचार रखते हो, तब तुम्हारा जीवन भी वैसा ही सुंदर बनता है। तुम्हारे शब्द भी बहुत शक्तिशाली हैं। जब तुम किसी को प्रोत्साहन देते हो, जब तुम किसी की सराहना करते हो, तब तुम्हारे शब्द एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। लेकिन जब तुम किसी की आलोचना करते हो, कटु शब्द बोलते हो, तब वे नकारात्मकता को जन्म देते हैं। इसीलिए अपने शब्दों को सोच समझ कर चुनो। जो भी बोलो, प्रेम और सच्चाई के साथ बोलो। तुम्हारी संगति भी तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो, उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में भी प्रवाहित होती है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रोत्साहित करें, तुम्हारे भीतर अच्छाई को जगाएं। अगर तुम्हें कभी अकेले चलना पड़े, तो उससे भी मत डरो। अकेलेपन में ही तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप को समझने का अवसर मिलता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, लेकिन हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस उसका उत्तर हमेशा तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होता। कभी कभी जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे भले के लिए नहीं होता। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। इसलिए जब तुम्हें कोई चीज नहीं मिलती, तब यह समझो कि कोई और इससे बेहतर चीज तुम्हारे लिए तय की गई है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, वे किसी न किसी उद्देश्य से आते हैं। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें सब्र सिखाने, तो कुछ तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानने में मदद करते हैं। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक सबक लेकर आता है। जब तुम इस दृष्टि से अपने रिश्तों को देखोगे, तब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहेगी। क्षमा एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को माफ करते हो, तब तुम केवल उन्हें ही मुक्त नहीं करते, तुम खुद को भी मुक्त करते हो। अपने दिल में किसी के लिए भी कटुता मत रखो, क्योंकि यह केवल तुम्हें ही नुकसान पहुंचाती है। क्षमा करने से तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है और तुम प्रेम की ऊर्जा से भर जाते हो। तुम्हारे सपने केवल तुम्हारी इच्छाएं नहीं हैं, वे तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जो भी सपना तुम्हारे मन में बार बार आता है, वह तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से जुड़ा है। उसे कभी मत छोड़ो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए आगे आएगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो, लेकिन याद रखो, हर कदम तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जा रहा है। भले ही प्रगति धीमी हो, लेकिन अगर तुम निरंतर आगे बढ़ते रहोगे, तो एक दिन अवश्य सफल होगे। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा ही सही, लेकिन कदम जरूर बढ़ाओ। तुम्हारा स्वास्थ्य भी तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। अपने शरीर का ध्यान रखो, उसे पोषण दो, उसे विश्राम दो। ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, ताकि तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा में संतुलन बना रहे। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है, तब तुम्हारा मन भी शांत रहता है और तुम अपने उद्देश्य पर बेहतर ध्यान दे पाते हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा। ऐसे समय में अपने आभार को याद करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसके लिए कृतज्ञ रहो। जब तुम आभार की भावना से भर जाते हो, तब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता बढ़ने लगती है। आभार ही वह चाबी है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाती है। अपने भीतर की आवाज को कभी अनसुना मत करो। जब तुम्हारा मन तुम्हें किसी चीज के लिए मना करता है, तो उसकी सुनो। जब तुम्हारा अंतर्मन
तुम्हें किसी दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है तो उस पर भरोसा करो। तुम्हारी आत्मा हमेशा सही दिशा दिखाती है, बस तुम्हें उसकी आवाज को सुनना और उस पर चलना सीखना है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना नहीं है। तुम्हें इस दुनिया को कुछ देना है, अपना प्रेम, अपनी सेवा, अपनी सच्चाई। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी को प्रेरित करते हो, तब तुम्हारा जीवन सार्थक बनता है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसे बांटो। तुम्हारे पास जो अनुभव है उनसे दूसरों को सीखने दो। जब तुम अपने ज्ञान को साझा करते हो तब वह और बढ़ता है। तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारा हर कर्म इस दुनिया में एक प्रभाव छोड़ता है। इस प्रभाव को सकारात्मक बनाओ। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे कभी मत बुझने दो। तुम्हारा यह प्रकाश केवल तुम्हारे लिए नहीं, यह उन सभी के लिए है जो अंधकार में रास्ता खोज रहे हैं। अपनी रोशनी से इस दुनिया को रोशन करो। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप में चमकोगे, तब तुम केवल अपने ही नहीं, बल्कि इस पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए काम करोगे। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है वह कभी बुझ नहीं सकता। यह वही प्रकाश है जो सृष्टि की शुरुआत से है और अनंत तक रहेगा। जब तुम इस प्रकाश को पहचानते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, शाश्वत, अजय और पवित्र। यह प्रकाश तुम्हें हर उस अंधकार से बचाता है जो तुम्हारे मन और जीवन को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन इस प्रकाश को बनाए रखने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने सच्चे स्वरूप को जानना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी अनुभव आते हैं वे संयोग नहीं हैं। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे विकास के लिए है। कभी कभी कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आती हैं। जब लोहा आग में तपता है, तभी वह एक मजबूत औजार में बदलता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन की चुनौतियां तुम्हें एक बेहतर और सशक्त व्यक्ति बनाती हैं। इसीलिए किसी भी कठिनाई से मत घबराओ। उसे स्वीकार करो, उसे समझो और उससे सीखकर आगे बढ़ो। तुम्हारे हर विचार में एक ऊर्जा है। जब तुम सकारात्मक सोचते हो, तब तुम अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा बना लेते हो। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता को आकर्षित करती है। लेकिन जब तुम्हारे विचार नकारात्मक होते हैं, तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में दुख और निराशा को खींच लाती है। इसीलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। जो भी सोचो, प्रेम, करुणा और विश्वास से सोचो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति या चीज तक सीमित नहीं है। यह प्रेम संपूर्ण सृष्टि के लिए है। जब तुम इस प्रेम को महसूस करते हो, तब तुम्हें हर जीव में वही दिव्यता दिखाई देती है। यह प्रेम तुम्हें नफरत, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त करता है। जब तुम्हारा दिल प्रेम से भरा होता है, तब तुम्हारा जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा, कि तुम अकेले हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम भटक रहे हो, बस अपने भीतर की शांति में लौट आओ। वहीं तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। ध्यान और मौन तुम्हारे लिए सबसे बड़े साधन हैं। जब तुम मौन में जाते हो, तब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। यह वही आवाज है जो तुम्हें सही राह दिखाती है, तुम्हें सच और भ्रम के बीच का फर्क समझाती है।
ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो, अपनी ऊर्जा को संतुलित कर सकते हो। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तभी तुम्हारे निर्णय सही होते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसीलिए जो भी करो, पूरे मन और सच्चाई के साथ करो। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं, तो तुम्हारे कर्म का फल भी अच्छा होगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं मिल रहा, लेकिन विश्वास रखो, हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। धैर्य रखो और अपने प्रयास जारी रखो। कई बार तुम्हें लगेगा कि जीवन में बहुत संघर्ष है, लेकिन यह संघर्ष ही तुम्हें तुम्हारी ताकत का एहसास कराता है। अगर सब कुछ आसान होता, तो तुम्हें अपनी शक्ति को जानने का अवसर कभी नहीं मिलता। हर बार जब तुम किसी कठिनाई को पार करते हो, तब तुम और भी सशक्त हो जाते हो। इसीलिए संघर्ष से मत डरो, उसे गले लगाओ, उसे अपना शिक्षक मानो। तुम्हारे शब्दों में भी एक शक्ति है। जो भी बोलो, सोच समझकर बोलो। तुम्हारे शब्द किसी को संवार भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसीलिए अपने शब्दों को प्रेम और करुणा के साथ चुनो। जब भी किसी से बात करो, उनके दिल तक पहुंचने की कोशिश करो। तुम्हारे प्रेम भरे शब्द किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। तुम्हारी संगति भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो, उनकी ऊर्जा तुम्हारे